दिस इज रिचा फ्रॉम मीट कलाकार। आप सभी का स्वागत है मीट इनके गुरुज में। आज हमारे साथ है आसावरी रहाड़कर जी, जो एक बहुत एस्टैब्लिश्ड कथक डांसर है और बहुत सालों से कथक सिखा रही है। मी कथक नृत्य या विषयात डॉक्टरेट म्हणजे PhD केलेलं आहे आणि माझ्या गुरु पंडिता रोहिणी भाटे आणि गुरु पंडित राजेंद्र गंगाणी आहेत आणि त्यांच्याकडे मी बराच काळ शिकलेली आहे. त्यांची सीनियर स्टुडंट आहे आणि मीट कलाकाराशी सुद्धा गेली 5-7 वर्ष आमचं म्हणजे रिलेशन आहे. तो इनसे बातचीत बातचीत शुरू करते हैं। आसावरी नमस्कार। नमस्कार. तो एक बेसिक सवाल से शुरू करते हैं कि कथक सीखने का राइट एज टू स्टार्ट क्या है, और ऐसे कोई एज है कि इस एज के बाद कथक अब नहीं सीख सकते? एक्चुअली बिगिनिंग का तो आई नॉर्मली रिकमेंड 6 कंप्लीट और 7 कंप्लीट. That's the right age to start. And at a very exceptional case, we start with 5 years complete. तो वो उस चाइल्ड पे डिपेंड करता है कि हाउ she can cope up, she can learn. But normally the age is 6 complete or 7 complete. That's the right age. और ओके। कब तक सीख सकते हैं ये आई मीन इट डिपेंड्स. जनरली आई वुड सजेस्ट दैट इवन 60 year old और 65 year old अगर लेडी हो एंड इफ शी इज इन गुड हेल्थ तो वो राइट। डेफिनेटली सीख सकती है. देर इज नो इश्यू रिगार्डिंग दैट. कला है और कला इतने अपने आप में खूबसूरत चीज है कि उसका आनंद हम किसी भी उम्र में ले सकते हैं. ऑफ कोर्स हेल्थ इज डेफिनेटली इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर. तो करेक्ट, स्टैमिना। ये हेल्थ इश्यूज, स्टेमिना, बॉडी कोप अप करना, ये सब उस पे डिपेंड करता है. If you assume that she is in good health, she can definitely learn at 60 or 65, maybe even 70, if she is in good shape. वंडरफुल। सो इंटरव्यू की शुरुआत ही एक इंस्पायरिंग नोट से हुई है कि एट एनी Mm. एज देयर इज, आई से दैट देयर इज नो age limit if you're Mm. healthy and Mm. you're in perfect health and fit. You Yes, can yes, start learning at any age. yes, absolutely. Yeah. तो बहुत साल से आप सिखा रहे हैं, आपके पास बच्चे भी सीखने आते हैं, बड़े भी आते हैं। तो आई एम श्योर देयर मस्ट बी अ डिफरेंस इन टीचिंग मेथड्स, टीचिंग द किड्स Mhm. एंड टीचिंग एल्डर्स। Yes, सो yes. हाउ डज इट डिफर? तो जब किड्स या टीन्स की हम बात करते हैं तो उनके पास स्टैमिना होता है. दे कैन वर्क मोर हार्डर फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन. सो राइट। जो टेक्निक का वो जो एस्पेक्ट होता है डांस का, कथक का, उस पे मैं ज्यादा उनके लिए जोर देती हूँ. या आई वर्क मोर रिगार्डिंग दैट एस्पेक्ट विथ चिल्ड्रन और इवन विथ टीन्स ऑल्सो, यंग एडल्ट्स हम बोल सकते हैं. बट एज एज प्रोग्रेसेस and for a mature lady of maybe 40 or 45, then I try to understand first of all what kind of health issues if she is having, and then I start with very basic steps which she can perform very well. Some mudras, more emphasis on grace and expression, राइट। because and understanding is very good at that age, at senior age, whereas राइट। जब करेक्ट। यंग होते हैं, बहुत ही चिल्ड्रन, स्कूल एज चिल्ड्रन होते हैं, तो उनको वो मैच्योरिटी हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते. सो देर आर डिफरेंट डिफरेंट एडवांटेजेस, but I definitely change my method while teaching a particular age group after understanding their age and everything. How is Kathak introduced to beginners? So मेरे पास जब स्टूडेंट आते हैं, I first of all explain her what is Kathak, इंडियन डांस फॉर्म्स कितने हैं, क्लासिकल डांस फॉर्म्स इंडिया में, और कथक यूनिक कैसा है, उनसे ज्यादा डिफरेंट कैसा है, व्हाट दे आर गोइंग टू लर्न, व्हाट इज गोइंग टू बी द मेथड, द ड्यूरेशन ऑफ द क्लास, बिकॉज इनिशियली क्लास 1-1.5 घंटा तो उनका नहीं हो सकता, क्योंकि बिल्कुल बेसिक स्टेज से वो शुरू करते हैं. सो आई एक्सप्लेन द ड्यूरेशन पार्ट, व्हाट दे आर गोइंग टू लर्न,
Also, if they are interested in performing, going ahead and performing, or they are interested in learning and going with the theory part and studying it. So I try to understand that and then explain all these aspects and then begin their class. ओके ओके। एक्चुअली क्या है, आमतौर से ऐसे एक्सपीरियंस आता है कि जो बच्चे होते हैं सो दे ऑलवेज वांट Mhm. टू लर्न समथिंग न्यू। तो Yes. अगर नो एंथुजियास्टिक होते हैं बहुत। Yes, yes. तो अगर उनसे बताया जाए कि अब कल जो हमने सीखा है वो आज वही आपको 40 बार करना है, तो करते हैं या कभी कभी अभी नहीं कुछ अलग सिखाइए नया सिखाइए ऐसे होता है, हाउ डू यू हैंडल इट दैट? डिपेंड्स ऑन दैट चाइल्ड पर्टिकुलरली, क्योंकि मेरे पास ढेरों सारे अनुभव है, इतने साल सिखा रही हूँ। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं दैट इफ आई टेल देम सिंसियरली, हमें ये एक बोल है, एक तोड़ा है, एक परण है कथक का, तो आज हमें 5 बार ये करना है कॉन्जिक्यूटिवली प्रैक्टिस विदाउट गेटिंग टायर्ड। सम स्टूडेंट्स आर सो सिंसियर दैट दे डू इट इवन एट वेरी ओके। यंग एज, स्कूल चिल्ड्रन भी करते हैं। बट yes, some students may get tired of it and they may get attracted to other things like playing or going out or meeting friends or something like that, and then they get bored about it. So there is a knack of teaching them and explaining them that this is the foundation. Immediate तो हम कुछ song या dance ऐसे कुछ तो शुरू नहीं कर सकते, so we have to go gradually, and slowly after 1 year or so I also teach song to young children. I have choreographed songs for small children. But there is a method of explaining that to them, and there has to be some patience. I try to make it more interesting. कि यही प्रैक्टिस कितनी इंटरेस्टिंग हो सकती है, इसमें क्या क्या है, हाउ यू कैन लुक टुवर्ड्स इट इन द इंटरेस्टिंग मैनर एंड पॉजिटिव मैनर सो दैट दे आर नॉट बोर्ड. राइट राइट ओके। एंड स्पेशली फॉर बिगिनर्स यू नो, जो हॉबी के तौर पे सीख रहे हैं, सो हाउ इम्पोर्टेंट इज रियाज और कितना टाइम कैसे रियाज करना चाहिए? बिगिनर्स के लिए आई थिंक 10 to 15 minutes पर डे शुड बी इनफ, क्योंकि उतना उनका मैटर ही हुआ नहीं होता है, एंड ज्यादा बॉडी भी अपनी तैयार नहीं होती है उस एज में, एंड उस ट्रेनिंग पीरियड में तो ज्यादा उन पे ड्यूरेशन का ये करना ठीक नहीं होगा. So I begin with 10 to 15 minutes of practice at home for beginners. Later on, of course, the duration will increase. And for higher level students, it becomes around 30 minutes, 40 minutes. So ओके that depends on the age of the student and what she is learning and at what level she is in dance. राइट राइट राइट। एंड typically what is the riyaz that is to be done for beginners? So we begin with footwork and some hand gestures, hand movements, and spy roots, chakkar, Brahmari, and some hasta mudras, and some information about tal, rhythm, lay. So by clapping on hands or showing them how to say bol while uh, counting the matras, all these things are part of a basic level course. So these things they have to practice at a initial stage or beginning stage. एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज इन मीट कलाकार हमें जब भी इंक्वायरीज आते हैं तो एक सवाल कॉमन होता है कि मुझे परफॉर्म करना है तो इन हाउ मेनी मंथ्स आई विल बी रेडी टू परफॉर्म ऑन स्टेज? Hmm. So what will you say to this? Student can perform on stage after completing 1 year syllabus. Actually, I would like to say something here that initially in our class few years back, जब छोटे बच्चे होते हैं फर्स्ट लेवल के लिए आते हैं, तो आफ्टर लर्निंग फॉर 6 months और सो we used to give the experience of going on stage to them even Okay, after learning for 6 months, so they are very at a very basic level. तो वो correct, एक्सपीरियंस उनको बहुत अच्छा लगता है एंड दे शुड जस्ट बी देयर ऑन द स्टेज. So some great. students like it, some students have a stage fear, some students perform very well. Rather, they start excelling after performing. Okay. So normally 1 year is a nice period to just get trained and then perform. But ideally, 3 years will be a better option, especially for children.
So if a Okay. girl is of 9 or 10 years of age, she should first learn for at least 3 years and then go on stage and perform. For senior students who are maybe of 20 or 25 years old, they can go after Mm-hmm. 1 year because they learn more in that 1 year span. Right. So they have more repertoire to perform. Correct. And Correct. of course, the more you master, the more you become better in that art form. So more the merrier. That is always Because there. nowadays, especially in Bollywood, we see that Kathak is, very popular. Yes. So बहुत बच्चे आते हैं, इवन एडल्ट्स, जिनको Mhm. मुझे वही गाना सीखना है, फॉर एग्जाम्पल मार Mhm. डाला। Yes. तो कथक और बॉलीवुड के बारे में क्या कहेंगे आप? और अगर किसी को ऐसे, किसी का होता है कि मुझे स्कूल में परफॉर्म करना है ये सॉन्ग पे, तो उसके लिए Mhm. बेसिक कथक आना जरूरी है या डायरेक्टली ऐसे सीख Always सकते हैं? beneficial to learn classical dance before going towards Bollywood. So 1 साल हो या 2 साल जितना भी पॉसिबल हो उस स्टूडेंट के लिए, तो एक फाउंडेशन तैयार हो जाता है. Some movements, grace, rhythm का सेंस ये डेवलप होता है in this 1 or 2 years. And then if she goes towards Bollywood, if she likes going there, she will definitely be benefited. That's for sure. Understanding music, all these aspects will help her. So जैसे म्यूजिक के लिए बोलते हैं ना कि क्लासिकल म्यूजिक में भी यही है कि जो प्लेबैक सिंगर या बॉलीवुड की तरफ जाना चाहते हैं उनके लिए फाउंडेशन क्लासिकल म्यूजिक होता है. तो बड़े गुरु ये राइट। हमेशा बोलते हैं, इट इज सेम एप्लीकेबल टू डांस. सो लर्निंग अ क्लासिकल डांस फॉर few months, year or so is definitely good and helpful for a dancer who aspires to go to Bollywood. राइट। आपने भी ऐसे, यू हैव क्रिएटेड सेल्फ लर्निंग वीडियोस, Yes. या सो वो उसके बारे में थोड़ी जानकारी कि वो क्या लेवल से शुरू होते हैं और क्या उसके कंटेंट्स ये हैं? जो कोर्सेस मैंने किए हैं वो बिल्कुल बेसिक लेवल के से शुरू होते हैं और एडवांस लेवल तक जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं कथक में या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है. तो आई हैव I had a vision to help through digital medium, and that's why I charted out these courses. So basic course में what is Kathak, नरेशन और टेक्स्ट भी मैंने बहुत बातें उस पे की है कि कथक डांस क्या है, कितने डांस फॉर्म्स है, द स्टोरी बिहाइंड, द माइथोलॉजिकल स्टोरी बिहाइंड हाउ डांस ओरिजिनेटेड, ऐसे कुछ बातें भी बताई हैं. और जहाँ तक प्रैक्टिकल का सवाल है उसमें फुटवर्क या जो हमें बेसिक मुद्राएं होते हैं, कुछ बोल होते हैं, और ये दैट इज अकम्पनीमेंट विथ म्यूजिक ऑल्सो. तो ऐसे बेसिक लेवल का कोर्स किया है जो घर में बैठ के भी स्टूडेंट सीख सकते हैं, छोटे हो या बड़े हो. आई हैव ऑल्सो पुट सम सॉन्ग्स इन इट सो दैट इट बिकम्स इंटरेस्टिंग. तो छोटे अच्छा। बच्चे हो तो उनके लिए भी चिल्ड्रन सॉन्ग है उसमें, जो थोड़े सीनियर हो उनके लिए डिवोशनल सॉन्ग है, भजन है या अभंग है. कोरियोग्राफ किया है? तो यस, कोरियोग्राफ किया है, परफॉर्म किया है उसमें, तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट दोज कोर्सेज. तो ऐसे बहुत ही अच्छा है वो, जो घर पे सीख सकते हैं, दैट दे विल हैव अ वेरी गुड आइडिया ऑफ कथक. फर्स्ट 3 courses आर बेस्ड ऑन बेसिक लेवल, फर्स्ट सेकंड थर्ड. देन इंटरमीडिएट लेवल इज देयर, फोर्थ एंड फिफ्थ लेवल कोर्स, जो तीन ओके। चार साल सीखे हुए बच्चे हैं और जो परीक्षाएं देना चाहते हैं या परफॉर्म करना चाहते हैं स्टेज पे, उनके लिए वो बहुत ही हेल्पफुल है. इंटरमीडिएट कोर्स एंड देन एडवांस कोर्सेज, जिसमें इंट्रिकेट हमारे बोल्स होते हैं, एक तराना हो या ठुमरी हो, कुछ भजन हो, बैठ के अभिनय हो. देयर आर सो मेनी कॉन्सेप्ट्स विच आई हैव पुट इनटू दीज कोर्सेज. और उसके साथ नरेशन भी है, and I have ओके। narrated about some important concepts. अब तबला जैसा इंस्ट्रूमेंट है which plays a very important role in Kathak. So how what's the relationship between तबला and Kathak? और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कथक एंड बॉलीवुड की. कुछ बॉलीवुड मूवीज के मैंने उदाहरण दिए हैं जिसमें बहुत ऑथेंटिक रूप से कथक प्रेजेंट हुआ है, और जिन्होंने कोरियोग्राफी की है वो भी बहुत सीनियर कथक आर्टिस्ट हैं. तो ऐसे बहुत सारी बातें उस अलग अलग कोर्सेज में स्टूडेंट्स को मिल पाती हैं. दे आर वेरी हेल्पफुल.
and on digital platform they are available. तो आपने अभी देखा कि ये जो कोर्स है, इट इज वेरी हेल्पफुल, वेरी इंफॉर्मेटिव. So what are you thinking? Just contact Meet Kalakar and you can start learning in the comfort of your own home. It is very nice to know कि बहुत सोच समझ के, giving a lot of thought, you have created these videos. They are very much in detail, and also, those who want to learn, they can learn at their pace, right? Yes, At the absolutely, comfort of their absolutely. own. और एक ये था कि कथक जो सीखते हैं, तो कथक डांस सीखने के बेनिफिट्स क्या है? बाकी डांस फॉर्म्स सीखने का बेनिफिट है वो तो यहाँ पे है ही, दैट फिजिकल एक्सरसाइज अच्छा है, स्टेमिना अच्छा होता है, आई और हैंड कांटेक्ट होता है. सो वो तो बेनिफिट्स यहाँ पे भी हैं. पर कुछ अलग बेनिफिट्स के बारे में मैं बात करना चाहूंगी कि एक्सप्रेशन हो या बहुत नेचुरल वे से अभिनय या एक्सप्रेशन सिखाया जाता है कथक में. फुटवर्क हो तो फुटवर्क तो उसका बेस है कथक का, एंड देर इज सो मच ऑफ वैरायटी इन फुटवर्क. And with lay tal, a student really enjoys that, especially with tabla, pakhwaj, like percussion instruments. Then there are Right. plenty of ghungroos or nupurs which we tie on our ankle. Kathak is only style that जिसमें 100 या 150 घुंघरू एक पैर में बांधे जाते हैं. So that Oh, is again a speciality of Kathak. Yes. So दोनों मिलके 250 या 300 घुंघरूज होते हैं दोनों पैर so मिलके. it must be very तो heavy. it is very heavy, but at initial stage we begin with 25. So for children, school going children, we begin with 25. But as the student progresses, the quantity of gurus increases, and it always gives so much pleasure. That Right, Nupurunad right. is something very close to our heart. Even Very, another very specially true. I would say is the costume, because Kathak has such a flowing costume that when the dancer is taking chakkar or brahmari, the costume is looking very graceful. Right. And since it has the circumference, Kathak's costume is very unique and special and looks very beautiful. So many are True. things. Even chakkar itself is a speciality of Kathak. We take 27 chakkars at a time, or Achha. spirals. So that is very exciting for the dancer, and it True. requires good stamina, but the end result is so exciting and beautiful that Wonderful. we enjoy Yes. doing that. Yes, and audience is Correct. mesmerized by watching those chakkars. Right. Right. I have seen, in fact, Kathak performances. जैसे आपने कहा, it is truly wonderful to watch. Yes, जो चक्कर होते absolutely. हैं, बहुत अच्छा Yes, लगता है. yes. पर उससे एक सवाल अब मन में आया कि Mm. ऐसे कोई स्टूडेंट्स होते हैं कि कुछ कुछ प्रॉब्लम हो, चक्कर नहीं ले पाते, जी जी. तो क्या वो फिर कथक सीख सकते हैं, नहीं सीख सकते? एब्सोल्युटली सीख सकते हैं. क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, कहती हूँ कि जैसे अपनी इंडियन थाली होती है ना, वेज थाली, कितनी सारी वैरायटी होती है उसमें, वैसी ही वैरायटी कथक में है. कि देर आर सो मेनी थिंग्स टू डू. I mean, if a student, for an example, has some leg problem or knee problem, she can even sit and do abhinay. She can sit करेक्ट. and do mudra. She can sit and try to develop a sense for rhythm or lay and tal, or try to recite our bowls, which we call as Kathak. So there are so many things. Actually, one or two ladies are coming right now in my class to learn Kathak, and they are senior in age, and they have some issue. जैसे आपने कहा उनको चक्कर के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो मैं उनको हस्तक बताती हूँ, हस्तक सिखाती हूँ, एंड दे एंजॉयड सो मच. बिकॉज कथक में ओके. है ही इतनी वैरायटी कि अगर एक बात भी आप कम कर दो तो बाकी सारी बातें तो बहुत ज्यादा सुंदर ही है. ट्रू. So ट्रू. anyone can learn Kathak. Really, I can just give one example because it's a very special one. One student had some hand issue that she couldn't open her hand fully, but because of learning Kathak, she could do that, and her hand अच्छा. problem गुड. totally went away. So ओ. that was such a success for me also as a teacher. करेक्ट, That if करेक्ट. Kathak is helping in removing some health issue from for a student, it's so good and satisfactory for me as a teacher. वो थोड़ा फिजियोथेरेपी जैसे हो गया. बिल्कुल.
और उसका हाथ वो पूरा खुल गया, जो प्रीवियसली नहीं खुल पाता था। शी हैड सम मेडिकल इशू, राइट। बट इट हैपेंड राइट। विद कथक। तो ऐसे अनुभव आते हैं और बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे भी कभी हुआ है कि कोई सीखने आया है, वेरी ईगर टू लर्न, पर ताल का नहीं होता है कुछ, कच्चे है ये ताल में, तो कैसे जी, फिर और होता है? जी, होता है, लय ताल का होता है। सम हैड्स हैव सम इनहिबिशंस रिगार्डिंग एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन। दे आर वेरी इंट्रोवर्ट और दे शाय अवे फ्रॉम एक्सप्रेसिंग। तो ऐसे अलग अलग थोड़ा होता है, तो उनके साथ थोड़ा काम करना पड़ता है, बार बार उनको समझाना, करके दिखाना कि दैट, एंड बिलीविंग इन हर दैट यू कैन डू इट, इट इज नॉट समथिंग विच इज हम्म। इम्पॉसिबल फॉर यू। तो ऐसे कभी कभी थोड़े चैलेंजिंग एस्पेक्ट्स होते हैं कुछ स्टूडेंट्स के बारे में, पर वी कैन ओवरकम दैट, दैट इज द बिलीफ टीचर पुट्स इनटू द स्टूडेंट। सो इट इज चैलेंजिंग, क्योंकि लय ताल हो, एक्सप्रेशन हो, वी कांट इग्नोर इट। या और ताल तो डांस का और स्पेशली कथक का यस, इंटीग्रल पार्ट है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल प्राण है कथक का, और उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते। तो अप टू एन लिमिट, मे बी नॉट कंप्लीटली, बट अप टू एन लिमिट वी कैन पुल हर टुवर्ड्स अ betterment in lay and tal, or we can help her, and that happens, that she is improved in lay or tal, or whichever aspect she is in little bit less राइट। confident. राइट, दैट विल मेक देम मोर कॉन्फिडेंट इनफैक्ट, Yes. एंड अ बेटर पर्सन। या Yes. बहुत अच्छा एक्चुअली लगा आपसे बात करके, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो एक जाते जाते अगर एक रिक्वेस्ट थी, इफ यू नो यू कुड शो अ स्मॉल परफॉर्म, यू नो परफॉर्म समथिंग फॉर अस। Yes. Sure. So I will show one kavita, and it is based on the Chedchad of Radha and Krishna, and ओके। express the relationship between them. That उसमें प्यार भी है, थोड़ी तकरार भी है, पर मन में दोनों को मालूम है कि एक दूसरे से कितना लगाव है। So I will show just one kavita here. श्योर। मग रोकत नित करत बर जोरी, कंकरी मारी फोरी गगरी जल भय, भिजत सारी और अंगिया रंग भर, लाज आवत मोहे देखत नर नार, का कहूँ कित सखे जाऊं मैं बलिहारी, कि मुख छिपाए कहूँ कान्हा मैं तो से हारी। वेरी नाइस। हम पहुंच थैंक गए यू। हैं वहां पे। Truly. थैंक यू। खरंच खूप छान झालं, इट वॉज व्हेरी नाइस। थैंक यू। So thank you very much for being us Yes, with us. Thank you for your time. yes. Thank you very much. Thank you. And it was My really pleasure. interesting and very important information that you shared with us. Really My helpful. pleasure. Thank you. तो अभी आसावरी जी से बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने भी देखा कि कथक इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डांस फॉर्म। आप आराम से सीख सकते हैं एट एनी एज दैट टू। सो यू कैन स्टार्ट लर्निंग। Contact us for offline and online classes of Kathak in Meet Kalakar. Thank you.